वेलकम। सीरीज के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज 6 मई 2017 को SBI PO प्री का एग्जाम संपन्न हुआ। मेमोरी बेस्ट क्वेश्चंस मुझे भेजे गए, उसमें से एक सेट जो मुझे मिला उसे मैं आज सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन ये मैं आज इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि अलर्ट अलर्ट बी अलर्ट। कल के एग्जाम के लिए 7 मई 2017 के एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट अलर्ट हो जाएं। सीरीज जो बेहद आसान तरीके से पूछा जाता रहा, पिछले 29 और 30 अप्रैल को भी बहुत आसान और हमने उसे सॉल्व भी किया, आप सबों ने भी सॉल्व किया। उसमें बड़े परिवर्तन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने आज जल्दी से इसे सॉल्व करने का निर्णय लिया ताकि आज रात आप इसे देख सकें और कल के लिए अलर्ट हो जाएं। क्योंकि सीरीज जिसे मैं बार बार कहता हूं 2 मिनट्स में 5 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी आपके लिए वाटरलू की लड़ाई साबित हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन आपको उलझा ले और सारा का सारा इक्वेशन ही चौपट हो जाए। आज मैं बताता हूं कि इस फर्स्ट स्लॉट में जो क्वेश्चन आए मेमोरी बेस्ट हैं वो कैसे खतरनाक हैं, कैसे आपको उलझा लेने वाले हैं, और कल के एग्जाम में अलर्ट रहिएगा। आइए, सीरीज के जो बेसिक लक्षण हैं, बेसिक गुण हैं, बेसिक जो स्लोप का हमारा क्राइटेरिया है वो तो आप जानते हैं, सीरीज के एपिसोड्स देखे होंगे, उससे परिचित हैं। आप जानते हैं कि मिनिमम स्लोप में समथिंग ऐड हो रहा होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। मीडियम स्लोप में कॉन्स्टेंटली मल्टीपल होता है, इंटू 2 2 2 2 2 इंटू 3 3 3 3 3 इंटू 1.5 1.5 1.5 लाइक दैट। मैक्सिमम स्लोप में इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 लाइक दैट। और इन दोनों के बीच एक मीन स्लोप होता है जो इंटू 0.5 इंटू 1 1.5 2 लाइक दैट आगे बढ़ता है। 2 सीरीज भी होते हैं और अप्स डाउन सीरीज भी होते हैं। इन जनरल हम इन सब की चर्चा करते हुए सॉल्व करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज तो आप देखेंगे कि समथिंग डिफरेंट है, आपको अलर्ट करता है, और बाउंड्री के क्वेश्चंस हैं जहां ये डिफरेंट स्लोप जिसके आधार पर हम सीरीज को पकड़ते हैं वहां पर दिक्कत भी होती है। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेसिमल्स हैं, डेसिमल देख के लगता है कि कहीं अप्स डाउन्स तो नहीं है, और 1 नहीं 2 2 नहीं 3 प्लेसेस पर है। मतलब इस सीरीज के टेस्ट में आपका रियल टेस्ट होने वाला है कि आपने सीरीज पढ़ा और समझा है कि नहीं। लेकिन ये टाइम्स नहीं हो रहा, तो ये मिनिमम स्लोप का मामला है। समथिंग कुछ जोड़ने पर आएगा, ऐड करने पर आएगा। तो पूछते हैं हम लोग, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इससे पूछते हैं क्या ऐड करें तो आप आइएगा, तो +1 देखिए +1.2 इनसे पूछ के लिखा। इनसे पूछे क्या ऐड करेंगे तो आप आएंगे, तो देखिए 2.8, इन्होंने कहा 2.8 ऐड कीजिए तो मैं आ जाऊंगा। फिर इनसे कहा आप में क्या ऐड करेंगे तो आप आएंगे, 4.4 ऐड करेंगे तो आएंगे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है भाई। अच्छा, इधर आइए तो +6, ये क्या है? शायद सेकंड लेयर में हो। सेकंड लेयर में देखते हैं 1.2 से ये कितना ज्यादा है, +1.6। पूछता हूं इससे ये कितना ज्यादा है, अगेन +1.6। अच्छा, इससे ये कितना ज्यादा है, यस अगेन 1.6। सेकंड लेयर में जाकर फैसला हुआ कि यस यहां भी होगा +1.6, यानी कि यहां पर होगा +7.6, यानी यहां पर होगा 27। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
रियल टेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जरा देखिए तो, लेस हो गया, लेस हो गया, इक्वल है, इंक्रीज हो रहा है, ये तो कुछ नई ही चीज नजर आती है। समथिंग ऐड कर नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही दिखाई देता है। जितना कुछ भी हम लोग पढ़े उसके मुताबिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो ये है, चाहे कुछ हो जाए, है, ये तो है। ये बताता है कि हाफ है, हाफ है, हाफ के आसपास है, तो इंटू 0.5 किया, हाफ। तो क्या हुआ, हाफ करने से क्या हुआ, 3.5, और उसमें क्या करेंगे तो 3 आएगा, तो भाई माइनस 0.5 करेंगे तो आएगा। तो ठीक, ये तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर इसको क्या करें, इसको क्या करें, इंटू 1 माइनस 1 करें, वो भी जचता है। इंटू 1 अगर करें तो माइनस 1 करें, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2, ये तो जचता है। इंटू 0.5 माइनस 0.5, इंटू 1 माइनस 1। अब क्या करें, अब क्या करें, इंटू 1 है, इंटू 1.5 करें तो ये तो 3 हो जाएगा। 3 में 1 लेस करेंगे तो 2 आएगा, पर ये तो कोई रूल नहीं हुआ। ये तो इंटू 0.5 है तो माइनस 0.5 है, इंटू 1 है तो इंटू 1 है, तो इंटू 1.5 है तो इंटू तो माइनस भी 1.5 होना चाहिए, पर वो तो है नहीं, तो फिर ये नहीं है, तो फिर ये नहीं है, तो फिर क्या है, और कुछ हो सकता भी नहीं है। अगर ये इंटू 0.5 है, ये 1 है, तो बात सिर्फ 1.5 और 2 की नहीं होती। 0.5 का डबल भी 1 होता है, 1 का डबल भी तो कर सकते हैं 2। 4 माइनस 2, ये तो है। अब जब 0.5 है, 1 है, 2 है, तो पक्का होना चाहिए इंटू 4। तो 2 इंटू 4 8 माइनस 4, यस, दिस इज द रूल। बताइए, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला था कि नहीं, परेशान करने वाला था कि नहीं, उलझाने वाला था कि नहीं? हाँ, इंटू 8 माइनस 8। अब 4 ठो 8 में 1 ठो 8 घटा दीजिए तो 3 ठो 8 बच जाएगा, नहीं समझे? 24 बच जाएगा। ऐसे बोलते हैं 4 इंटू 8, 4 ठो 8 में 1 ठो 8 घटा दिया, 3 ठो 8 बचा, 3 इंटू 8 24। ये एक्सेप्शनल टाइप का सीरीज था, लेकिन हम लोग जो भी बेसिक्स पढ़ते आए हैं, अगर उसको आत्मसात करते आए हैं, समझते आए हैं, तो पक्का पकड़ लेंगे कि इंटू 1 के बाद अगर इंटू 1.5 नहीं है तो फिर कुछ और हो सकता भी नहीं है, 2 ही होगा। और जब ये 2 होगा तो आगे का रास्ता क्लियर है कि इंटू 4 ही होगा, इंटू 8 ही होगा। क्लियर? आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए 4 5 16 81, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन मार्क इतना बड़ा, 5 1 1 3, ये तो मैक्सिमम स्लोप का मामला है भाई, या ऐसे तो नहीं होगा। मैक्सिमम स्लोप है तो क्या है भाई, इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये छोटा मोटा तो है नहीं। 16 5 जा तो नहीं है, 80। 16 5 जा करेंगे तो ये 4 जा तो होता नहीं है, 4 जा होता नहीं है, 3 जा होता नहीं है, ये क्या चक्कर है। लेकिन 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 सीरीज की आज तक की हमारी समझ कहती है कि चाहे कुछ हो जाए, इसका नेचर और इसका नेचर ये कहता है कि यहां तो 5 लिखूंगा ही लिखूंगा, चाहे जो हो जाए। अगर यहां 5 है तो यहां 4 तो होता नहीं है, कहीं 3 हुआ तो यस, तो फिर 1 हुआ तो क्यों नहीं। दैट्स द रूल। 4 इंटू 1 4 प्लस, पूछिए क्या करें तो 5 आए 1, 5 इंटू 3 15, क्या ऐड करें तो 16 आए 1, 16 5 जा 80, क्या ऐड करें तो रूल इज कंफर्म।
अब होगा इंटू 7 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1। आप बोलिए 80 इंटू 7, तो बोलेंगे 8 7 56, 568। 568 ऊपर लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं। ये आंसर क्या हुआ? 568 आंसर। कैसे किया? 7 इंटू हम लोग 80 पहले कर लिया, फिर कहा प्लस 7 और प्लस 1। ये सब मन में होना चाहिए। 7 इंटू 80, 560 प्लस 7 and 1 8, 568। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए थे, बहुत आसान आसान आए थे। इस बार सब के सब कंसंट्रेशन और आपके फुल कंसेप्ट का डिमांड करते हैं। आइए नेक्स्ट। ये देख करके लगता है डबल, 47 है तो डबल, ये भी लगता है डबल। ये वाला कैसे डबल? ये तो डबल नहीं है। ये 94 कुछ जच नहीं रहा। 7 18 तो फिर नहीं है स्लो, तो फिर सब्ट्रैक्शन में है, एडिशन में है। पूछिए 6 प्लस क्या करें तो 9 आए प्लस 3, 9 प्लस क्या करें तो 20 आए 11। पूछ के लिखेंगे। 20 प्लस क्या करें तो 47 आए प्लस 27। करें 47 में क्या ऐड करें तो 106 आए। 47 53 and 6 59। पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर कुछ और हो भी नहीं सकता, तो हम लोग बोलते हैं सेकंड लेयर में होगा। 3 प्लस क्या की 11, 3 प्लस 8 11। अच्छा, 11 प्लस क्या की 27 प्लस 16, 27 प्लस क्या की 59, तो देखिए 32। यस, रूल इज कंफर्म। प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 होना चाहिए। 1 इसे दीजिए 60, 60 120 और 3 यानी प्लस 123, यानी कि 229 इज आंसर। जल्दी बोलिए, 229 इज आंसर। इसका आंसर हुआ 229। होगा कि नहीं बताइए, बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये तो 106 है, यहां पर हम लोग एक बार देख लीजिए, प्लस 3 है, प्लस 11 है, प्लस 27 है, प्लस 59 है। यहां से पूछ करके देखा, प्लस 59 है, यहाँ 106 है। अब आप देखिए कि ये 3 है, यहाँ 11 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 53 6 59 है, इनका डिफरेंस 8 है, इनका डिफरेंस 16 है, इनका डिफरेंस 32 है, तो इनका डिफरेंस 64 होगा। 64 को ऐड कीजिए 123 एंड 106 यानी 229 इज आंसर। बोलिए होगा कि नहीं? 229 इज आंसर। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट। देखिए ये तो कहता है टाइम्स हो रहा है, ये टाइम्स नहीं कहता, ये तो कहता है, क्या दिख रहा है आपको बताइए? तो ये तो बता रहा है कि इंटू 1 है, ये भी बता रहा है इंटू 2 है, लेकिन ये तो नहीं बता रहा कि इंटू 3 है। यही आगे पता चल रहा है कि इंटू 3 नहीं है, ये मैक्सिमम स्लोप का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर एडिशन में है प्लस 1। पूछते हैं, यहीं पर पता चलता है कि ये स्लोप जो है मैक्सिमम स्लोप का मामला नहीं है, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ये पूछने के कि क्या ऐड करें तो ये आए, इसमें क्या ऐड करें तो आए प्लस 8, इसमें क्या ऐड करें तो आए 9, इसमें क्या ऐड करें तो आए 64। कुछ समझ में आया? 1 को तो 1 क्यूब भी बोल सकते हैं, 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, पर ये तो 2 क्यूब है ना, ये तो 3 स्क्वायर है ना। यहीं से पता चला कि ये 1 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 क्यूब है, ये 5 स्क्वायर यानी 25 होगा।
112 होगा, 112 होगा। बोलिए 5 क्वेश्चन का जो सीरीज का सेट है ये अलर्ट करता है कि नहीं? कल के लिए अलर्ट हो जाइए। कल 7 मई को जो एग्जाम होगा, आप इसको देखते हुए अगर आप ध्यान में रखेंगे और सोचेंगे, एग्जाम देंगे, तो बहुत खुशी से विद इन गिवन टाइम जो आपने बनाया है कि 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी, वो आपको अचीव होगा। कल के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।